बड़ी गंभीर चर्चा करने के लिए यहाँ पर सब जमा हुए। उत्तर प्रदेश में बहनों भाइयों, आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिनों के भीतर हिंसा का जो तांडव हुआ, ये अपने आप में लोकतंत्र को कलंकित करने वाला है। उत्तर प्रदेश में गुंडई के सहारे, हिंसा के सहारे, बम बंदूक कट्टे के सहारे और महिलाओं की इज्जत को तार तार करते हुए लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है। ऐसे प्रमाण उत्तर प्रदेश में पिछले कई दशकों से देखने को नहीं मिले हैं। जो हिंसा का तांडव उत्तर प्रदेश के 58 जनपदों में देखने को मिला है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव न हो गए, मानो कि देश की सत्ता पर कब्जा करना हो गया। क्या ब्लॉक प्रमुख के चुनाव इतने बड़े महत्वपूर्ण हो गए हैं कि उसके लिए सरकार प्रायोजित हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा? पुलिस मूक दर्शक बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश में दिल्ली जाने वाला नेशनल हाईवे 2 घंटे तक बंधक था। सीतापुर में बम बंदूक गोलियां चल रही थी, लोगों पर हमले हो रहे थे, पुलिस भागकर अपनी जान बचा रही थी। और लखीमपुर खीरी के भीतर जो कुछ हुआ वो बेहद शर्मनाक है। आज जो ताजा तस्वीरें आई हैं वो और लज्जित करती हैं। एक समाज के रूप में हमें ये बताती हैं कि अभी हम सभ्य समाज नहीं बने हैं। एक निर्वाचित महिला जिसको जनता ने चुना है, वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव का पर्चा भरने के लिए जब जाती है तो उसकी भी साड़ी खींची जाती है, उसको अर्धनग्न कर दिया जाता है और पुलिस उसको घेर कर रोकने की, खींचने की कोशिश करती है। और ये तस्वीरें सार्वजनिक है। पुलिस अपने संरक्षण में महिलाओं की इज्जत को तार तार करवा रही है। मैंने अपने पत्रकारिता के जीवन में इस प्रकार के दृश्य नहीं देखे। ये बहुत विचलित करने वाली बात है कि पुलिस गुंडों के साथ खड़ी हुई है, पुलिस बलवाइयों के साथ खड़ी हुई है। और ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं रहा है। ये किन लोगों के हाथ में ये चीजें दी गई हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के माथे पर एक बड़ा कलंक लगा दिया? क्या कोई सोच सकता है कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एक चुनी हुई जनप्रतिनिधि महिला को ब्लॉक में भरी सभा के भीतर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में उसकी साड़ी खोल दी जाए, उसको अपमानित किया जाए, उसको अर्धनग्न कर दिया जाए? कल हमने प्रस्तावक के साथ ऐसी घटना होते देखी। आज जो तस्वीरें सार्वजनिक हुई उसमें रितु सिंह के साथ जो कुछ हुआ है बेहद लज्जाजनक है। एक नागरिक के तौर पर हमें गुस्से से भरता है और ये बताता है कि पुलिस प्रशासन किस प्रकार से सत्ता पक्ष के साथ मिलकर गुंडागर्दी कर सकता है। ये हतप्रभ करने वाली बात है। आप इन तस्वीरों को देखें, ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देती है। कई ऐसी तस्वीरें जो हम चला नहीं सकते, जहाँ पर उस महिला की पूरी साड़ी खुल चुकी है और पुलिस खड़े होकर मूक दर्शक देख रही है और उस महिला को ही बंधक बनाकर पुलिस रखी है ताकि वो नॉमिनेशन दाखिल न करने पाए। अरे ये भी किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है। आप क्या कर रहे हैं? ये अनर्थ है। क्या जीत के लिए महिलाओं की इज्जत के साथ खेला जाएगा? क्या पिछड़ा समाज की महिला को इस प्रकार से अपमानित किया जाएगा सार्वजनिक तौर पर? और इसके खिलाफ अब तक की कोई बड़ी कार्रवाई न करना, कोई बड़ी जांच न बिठाना, वहाँ के चुनाव को रद्द न करना, ये प्रमाणित करता है कि सत्ता पक्ष की हिस्सेदारी है इसमें। क्योंकि जिनको जिताया गया है वो वहाँ की सांसद रेखा वर्मा की निजी सचिव है, जो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है। मीडिया में खबर आने के बाद FIR जरूर लिखी गई, 2 मामूली लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन बड़े लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। जबकि तहरीर में सांसद का भी नाम था। जिले के DM और SP को अब तक न तो टर्मिनेट किया गया, न सस्पेंड किया गया, न उनके खिलाफ कोई जांच के आदेश हुए। हमें जीत किस कीमत पे चाहिए बहनों भाइयों? क्या लोकतंत्र लाठी से चलेगा? क्या लोकतंत्र महिलाओं की धोती खोलने से चलेगा? क्या ये हमारा लोकतंत्र मजबूत इस प्रकार से होगा जहाँ हम अपनी महिलाओं का भरी सभा में सार्वजनिक अपमान करें, उन्हें नंगा करने की कोशिश करें? एक पत्रकार होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते मैं बड़ा व्यथित हूँ। मन बहुत दुखी है, गुस्से से भरा हुआ है कि क्या हम अपनी महिलाओं को सम्मान भी नहीं दे सकते? आज वो लोग कहाँ हैं जो वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं? वो लोग क्यों खामोश हैं? राज्य महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, क्या इनका दायित्व तो नहीं बनता है कि जब एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ, महिला के साथ इस प्रकार का आचरण हो सकता है तो सोचिए कि आम महिला के साथ क्या हो सकता है? एक महिला की इज्जत क्या है? उसके वस्त्र, उसकी साड़ी। आप उस साड़ी खींच रहे हैं, क्या बचेगा उसकी शरीर में और उसकी इज्जत में? ये घोर पाप है। ये उत्तर प्रदेश की धरती पर महापाप हुआ है। आप 2, 4, 10 सीटें जीत जाएंगे, 100 सीटें जीत जाएंगे, लेकिन ये पाप जीवन भर आपका पीछा करेगा। ऐसे पाप से बचना चाहिए। लोकतंत्र गुंडागर्दी से नहीं चलता है। और भारतीय जनता पार्टी जिस नैतिकता के पायदान पर खड़े होकर आरोप लगाती थी, उसने उस नैतिकता के पायदान को खो दिया है। वरना कोई कारण नहीं था कि कठोरतम कार्रवाई करती भारतीय जनता पार्टी, उनके अध्यक्ष, उनकी पार्टी के लोग सामने आते और कठोर कार्रवाई करते। ऐसे निर्विरोध निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख को पार्टी से बाहर निकाल देते। उत्तर प्रदेश सरकार से हम उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो कुछ भी हिंसा हुई है 58 जनपदों में, ये वीडियो से साफ है। अगर होमगार्ड को भी जांच दे दी जाएगी, वो भी कह देगा कि सरकार प्रायोजित हिंसा है। जहां पुलिस के सामने अपहरण हो रहे हैं, पुलिस के सामने महिलाओं की इज्जत तार तार हो रही है, पुलिस के सामने बम, गोली, बंदूक चल रही है, नेशनल हाईवे 2 घंटे तक बंधक बनाया जाता है। एक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के साथ जो कुछ हुआ, ये हमने कल आपको दिखाया। बीजेपी हमेशा आरोप लगाती थी कि समाजवादी पार्टी, BSP की सरकारों में गुंडागर्दी होती है और उसी गुंडागर्दी के खिलाफ ये मैंडेट लेकर आए थे 2017 में। लेकिन महज ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीतने के लिए हिंसा का जिस प्रकार से खुला तांडव रचा गया, बहनों भाइयों, ये बताता है कि गोरखपुर की हिस्ट्री क्या है। उस हिस्ट्री को पूरे उत्तर प्रदेश में दोहराया गया है। क्या उत्तर प्रदेश के लोग इसको बर्दाश्त करेंगे? क्या हमारी बहन बेटियों की रक्षा इस प्रकार से होगी? क्या हम अपने बहन बेटियों को जो जनप्रतिनिधि बन गई हैं, उनके साथ ये सलूक होने देंगे? कार्रवाई के नाम पर महज कुछ छोटे अफसरों को सस्पेंड करने वाली सरकार इस बदनामी के दाग से बच नहीं सकती। मैं बीजेपी से ज्यादा उत्तर प्रदेश की सरकार को इसके लिए कसूरवार मानता हूँ। ये सरकार प्रायोजित हिंसा ने भारतीय जनता पार्टी के दामन पर एक दाग
लगा दिया। जब आप ये कहते हैं महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, क्या अनीता यादव महिला नहीं है? क्या रितु सिंह महिला नहीं है? क्या पिछड़ा समाज से होना गुनाह है? क्या पिछड़े समाज की महिलाओं के आप साड़ी खींच लेंगे, उनकी धोती खींच लेंगे, उनको सरे राह नंगा कर देंगे सिर्फ इसलिए ताकि आप ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीत जाएं? लानत ऐसे जीत पे। किस काम की ये जीत जो आप महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ करके, उनकी इज्जत तार तार करके आप ये जीत हासिल करते हैं? ऐसी जीत बेकार है लोकतंत्र। आजादी के 75 साल बाद हम आज इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। ये हमारे लिए भी शर्मिंदगी की बात है, ये समाज के लिए भी शर्मिंदगी की बात है। और हमारे यहाँ की नौकरशाही, इसको खड़े रहने को कहो तो ये बैठ जाती है, बैठने को कहो तो घुटने पे आ जाती है, और घुटने पर आने को कहो तो लेट जाती है, और लेटने को कहो तो ये नंगे हो जाती है। नौकरी के दौरान ली हुई शपथ इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। इनके लिए सत्ता पक्ष से दिया गया आदेश सर्वोपरि है, वो चाहे किसी की भी सरकार रही हो। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही ऋण विहीन है। इनके लिए नैतिकता जैसे शब्द बहुत छोटे हैं। मेरी बातें बहुत कड़वी लग रही होंगी कुछ लोगों को, जो इस तरह के न्यू नॉर्मल के आदी हो गए हैं, जो इस प्रकार की कुव्यवस्था के आदी हो गए हैं। लेकिन सोचो कि जो कुछ अनीता यादव और रितु सिंह के साथ हुआ, अगर तुम्हारी बहन बेटियों के साथ होता तो क्या होता? क्या ये तब तुम्हारे लिए न्यू नॉर्मल होता? नहीं होता। इसलिए कहता हूँ कि मानदंडों को गलत स्थापित मत होने दीजिए डेमोक्रेसी। पार्टियां रहेंगी, बिगड़ेंगी, बनेंगी, सरकार आएगी, जाएगी, पर अगर एक गलत परिपाटी पड़ गई बहनों भाइयों, तो आने वाले वक्त में, आज इनकी सरकार है कल दूसरे की होगी, वो इससे भी एक कदम आगे बढ़कर खूंखार हिंसा करेगी। ये डेमोक्रेसी के अंत की शुरुआत है। और अगर यही करना है, सिर्फ दिखावा और ड्रामा करना है, हिंसा का सहारा लेना है, तो मैं सरकार से कहता हूँ और सभी पॉलिटिकल पार्टी से कहता हूँ, आप विधानसभा में एक कानून बनाइए, संसद से पास कराइए, पंचायती राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश में खत्म कर दीजिए। कोई काम की नहीं है पंचायती राज व्यवस्था। अगर इस प्रकार